हेलो बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बोल रहा है, अनिल वेंट टू अ शॉप टू बाई अ बाइसिकल कॉस्टिंग 10,620 रुपीज़। द रेट ऑफ CGST is 9%. He asked the shopkeeper to reduce the price of the bicycle to such an extent so that he has to pay 10,620 in exclusive GST. Find the reduction needed in the price of the bicycle. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अनिल जी हैं, जा रहे हैं साइकिल ख़रीदने के लिए, जिस पे CGST उनको 9% देना पड़ता है। और वो टोटल पे करते हैं 10,620 रुपीज़, और जो कि GST को इंक्लूड किया गया है। ठीक, सब जी टोटल मतलब GST इंक्लूड वगैरह करके। तो बोल रहे कितना उनको डिस्काउंट हुआ है, जो कि उनको इतना रुपीज़ में पड़ा है, क्योंकि उसका कॉस्ट कितना था, इतना रुपीज़ था। तो सबसे पहले रिडक्शन प्राइस हम लोग को पता करना है बाईसाइकिल का। तो हम लोग मान लेते हैं लेट दे रिडक्शन प्राइस बी रुपीज़ एक्स। तो हम लोग जानते हैं CGST दिया है कितना, 9%, जो कि किसके बराबर होता है, SGST के बराबर होता है। तो GST हो जाएगा कितना, GST हो जाएगा CGST प्लस SGST। तो ये 9% है और ये भी 9% है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18% GST हो जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन प्राइस जो है उसमें से क्या करेंगे, एक्स का घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्चुअल प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इक्वल टू 10,620 रुपीज़ माइनस एक्स। एक्चुअल प्राइस तभी ना निकलेगा जब ये एक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिडक्शन वाला प्राइस घटाया जाएगा, तो वो विदाउट GST निकलेगा क्या, जो बाईसाइकिल का केवल कॉस्ट है। तो इसमें हम लोग कर लेंगे फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट पेड बाई अनिल। तो कितना हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, साइकिल का कॉस्ट हो जाएगा और GST। तो 10,620 माइनस एक्स प्लस इसका 18%, 20 माइनस एक्स 18/100। ठीक है, और ये टोटल अमाउंट पेड किया है कितना, 10,620 रुपीज़। 10,620 इक्वल टू ये रुपीज़ में है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो 10,620 1 प्लस 18/100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स छूट गया है, तो 10,620 इक्वल टू 10,620 माइनस एक्स इंटू 118/100। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 10,620 इंटू 100/118 इक्वल टू 10,620 रुपीज़ माइनस एक्स। तो ये सॉल्व करोगे तो ये 90 टाइम्स में कट जाएगा। 620 माइनस एक्स, एक्स को इधर लाते हैं और 9,000 को उधर ले जाते हैं, तो 10,620 माइनस 9,000, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ₹1620। तो इतना क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है प्राइस का, और यही हम लोग को क्या करना था, फाइंड
करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ 32,000 इंक्लूसिव ऑफ GST 28% ऑन द लिस्ट प्राइस। तो एक फ़ोन है जिसका प्राइस इतना है, उसमें 28% लिस्ट प्राइस पर क्या है इंक्लूड किया गया है। तो विनीता जी जो हैं वो डिस्काउंट के लिए पूछती हैं, तो GST चार्ज करने के बाद क्या हो जाता है, जो फाइनल प्राइस है वो लिस्ट प्राइस हो जाए, तो उनको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो बोल रहे द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच विनीता गॉट फ्रॉम द शॉपकीपर। तो पहला क्वेश्चन है कि विनीता जी को कितना डिस्काउंट मिलेगा कि जो मोबाइल का लिस्ट प्राइस है वही क्या हो जाए, फाइनल प्राइस हो जाए। तो हम लोग इसको कर लेंगे, लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ अ मोबाइल बी ₹X। ठीक है, तो GST कितना लग रहा है, 28% लग रहा है। तो GST ऑन मोबाइल क्या हो जाएगा, 28% ऑफ एक्स, जो कि हो जाएगा 28/100 एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है जो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स जो है लिस्ट प्राइस है, और 28/100 एक्स इक्वल टू 32,000, जो कि ये रुपीज़ में है। तो ये हो जाएगा 100x प्लस 28x अपॉन 100 इक्वल टू 32,000। तो ये हो जाएगा 128x, और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रुपीज़ 3223। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा रुपीज़ अपॉन 128। ये डिवाइड करने पर आ जाएगा ₹25,000। तो जो लिस्ट प्राइस है मोबाइल का तो कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितने का मिला उनको, तो डिस्काउंटेड अमाउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंटेड अमाउंट हो जाएगा 32,000 माइनस 25,000, तो ये हो जाएगा 7। सेकेंड पार्ट है, बोल रहा है डिस्काउंटेड अमाउंट वैल्यू ऑफ द मोबाइल, SGST फाइंड करना है डिस्काउंटेड अमाउंट का। तो SGST paid for mobile on the discounted amount, GST on the discounted value for the mobile equal to 7,000 upon 2, 3,500, यह आ जाएगा ₹3,500। ठीक है, a calculator manufacturer manufacturing a cost of calculator is of a calculator is 900। एक कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि मैन्युफैक्चर करता है कैलकुलेटर, जिसका कॉस्ट है ₹900, और GST उस पर लगता है 18%। ही मैन्युफैक्चर्ड 120 सच कैलकुलेटर्स। तो ऐसे कैलकुलेटर्स वो 120 क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, और उस पर प्राइस जो मार्क करता है 50% ज़्यादा करता है, और बेच देता है डीलर को 10% डिस्काउंट पे। तो बोल रहे फाइंड द फाइनल प्राइस फॉर डीलर पेड फॉर कैलकुलेटर्स, ऑल्सो फाइंड द टोटल GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो कितना उसको डीलर को पेड करना पड़ा है कैलकुलेटर के लिए, और कितना GST स्टेट गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है, मतलब मिला है। यानी इसमें हम लोग को दो चीज़ें फाइंड करनी है कि डीलर ने कितना पे किया और GST SGST। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे CP यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर
इक्वल टू ₹900। ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी क्या है? रेट ऑफ जीएसटी जो है 18% है। ठीक, तो उस पर मार्क किया हुआ प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क्ड प्राइस ऑन द कैलकुलेटर इक्वल टू 900। तो एक कैलकुलेटर पे मार्क किया गया है इतना प्राइस, तो डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड अमाउंट फॉर एमआरपी लिख लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 10% ऑफ 1350, तो ये आ जाएगा ₹135। ठीक है। तो एसपी ऑफ अ कैलकुलेटर विदाउट जीएसटी कितना आ जाएगा? ₹1215। तो एसपी ऑफ कैलकुलेटर विद जीएसटी कितना हो जाएगा? 118 है, तो ये आ जाएगा 1433.70। ठीक है। तो जीएसटी कितना पेड किया? जीएसटी पेड बाय डीलर ऑन a calculator equal to ₹1433.70 minus 1215। तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 218.70। ठीक है। तो टोटल अमाउंट पेड बाई डीलर, टोटल अमाउंट पेड बाई डीलर कितना हो जाएगा? एक का कॉस्ट कितना है? इतना, तो ₹1433.70 इंटू कितना का खरीद रहा है वो? ₹120। तो ये लगभग आ जाएगा तुम्हारा 1,72,000 इतना अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। तो एक पार्ट तो निकल गया, कितना पेड करेगा, तो टोटल अमाउंट पेड बाय डीलर इज दिस। अब कितना एसजीएसटी हुआ? तो टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा? टोटल जीएसटी एक के लिए इतना पेड कर रहा है, तो 120 के लिए मल्टीप्लाई कर दें 218.70 इंटू ₹120। तो ये आ जाएगा 26,000 रुपीज़, 26,244 रुपीज़। ठीक है। तो एसजीएसटी कितना हो जाएगा? एसजीएसटी हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है? बराबर होता है। 26,244 अपॉन 2, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 13,144 122 रुपीज़ का जीएसटी एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस टेलीविजन सेट ऑफ अ कॉस्ट ऑफ दिस 32,000। ही सेल्स इट टू अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है ये 2,000 के प्रॉफिट पे। तो डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स अ होलसेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,500, और होलसेलर जो है रिटेलर को 3,000 की प्रॉफिट पर बेच देता है, और रिटेलर जो है 3,500 के प्रॉफिट पर किसको? कस्टमर को बेच देता है, जिसमें 18% जीएसटी ये सारे लोग चार्ज करते हैं। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका हम लोग, तो हम लोग लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न फॉर अ मैन्युफैक्चरर हो जाएगा ₹3200, सॉरी 32,000। ठीक है। तो सीपी कॉस्ट प्राइस फॉर अ टेलीविज़न फॉर डिस्ट्रीब्यूटर कितना हो जाएगा? ₹32,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 34,000।
इक्वल टू 34,000। ठीक है, ऐसे ही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर का। होलसेलर होलसेलर का हो जाएगा ₹34,000 प्लस 2,500 इक्वल टू, ये हो जाएगा 00563 36,500। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा रिटेलर के लिए। तो उसका हो जाएगा 36,500 प्लस ₹3,000, तो ये हो जाएगा 39,500। और कॉस्ट प्राइस किसके लिए, कस्टमर के लिए। हो जाएगा 39,500 प्लस 3,500, तो ये हो जाएगा 43,000। ये किसके लिए हो जाएगा, होलसेलर के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें है कि जी रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी जो है 18% है। ठीक, तो अमाउंट, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर तो कितना पे करेगा, 43,000 इंटू 1 प्लस 18/100, तो ये हो जाएगा 43,000 इंटू 100 18/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये अमाउंट आ जाएगा 50,000। सॉल्व करोगे तो 50,740 रुपीज़ आ जाएगा टोटल अमाउंट। तो बोला टोटल जीएसटी अमाउंट, तो टोटल जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा, इसी समय से घटा लिया जाएगा। तो टोटल जीएसटी हो जाएगा, टोटल जीएसटी जो हो जाएगा कितना था, 43,000 को इसमें से घटा देंगे, 50,740 माइनस 43,000, तो ये हो जाएगा 7,740 रुपीज़। ठीक है, तो ये टोटल जीएसटी आ गया, और ये उसका केवल डीलर को जो, सॉरी रिटेलर को जो कंज्यूमर ने पे किया है वो टोटल अमाउंट आ गया और जीएसटी आ गया।